है और ये 10 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का, तो 5 क्वेश्चन हो जाएगा 10 मार्क्स का। पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। योजना के बारे में पूछा गया है। देखिए, कभी कभी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल लॉ स्टूडेंट में कभी कभार हम ऐसे योजना के बारे में पूछ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए कभी कभार जो भी जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है तो हम पूछ देते हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बस टेलीग्राम पे जाइए और सर्च बार में सर्च कीजिए लॉ स्टूडेंट, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। ये योजना क्या है हम आपको लिखे हुए हैं। ये जरूरी नहीं कि जो लिखे हैं बस यही सही रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है, कुछ भी मतलब लैंग्वेज अदर भी लैंग्वेज हो सकता है। तो हमें एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए ये है। ठीक है। द विजन ऑफ DDU-GKY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना is to transform rural poor youth into an economically independent and globally relevant workforce. ये मेन ऑब्जेक्टिव है। It aims to target youth in the age group of 15 to 35 years. DDU-GKY is a part of the National Rural Livelihood Mission. इस मिशन का पार्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस मिशन का पार्ट है ये योजना। ठीक है। Tasked with the dual objectives of adding diversity to the incomes of rural poor families and cater to the career aspirations of rural youth. A corpus of rupees 1500 crore is aimed at enhancing the employability of rural youth. Under this program, disbursements would be made through a digital voucher directly into the student's bank account as per the government's skill development initiative. नेक्स्ट, भारत निर्माण प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है? भारत निर्माण वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005। 2005 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। प्रोवाइडिंग रूरल एरियाज विथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज वॉज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान। यानी पानी, कैसा पानी? पीने का पानी, अच्छा एकदम शुद्ध स्वच्छ पानी होना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। और किस एरिया में? रूरल एरियाज के लिए। रूरल एरियाज होता है और दूसरा अर्बन एरियाज होता है। अर्बन यानी जो थोड़ा सा शहरी टाइप के होते हैं, और रूरल जो विलेज टाइप वाले होते हैं। It got implemented during 2005 to 2006 to 2008 to 9. The plan aimed to cover 55,067 uncovered and 3.31 lakh underdeveloped areas, ठीक है, with safe drinking water facilities. It also aimed to improve the quality standard of drinking water of 2.17 lakh areas which had poor quality with supplies. Next, Kisan Rail. ये किसान रेल क्या चीज है? Kisan Rail has been started in Telangana recently and has been praised for its efforts to raise farmers' incomes. ये तेलंगाना स्टेट का इनिशिएटिव है ये। So far, over 100 किसान trains have been started. ट्रेन है ये एक्चुअली में, किसान रेल नाम ही से दिख रहा है, रेल ट्रेन। 100 किसान ट्रेन स्टार्ट किया गया है, which have enabled the farmers to transport over 38,000 tons of food grains, fruits and vegetables from one region to the other. यानी किसान रेल ट्रेन है, ऐसा ट्रेन जो किसानों के लिए, जैसे किसान क्या करते हैं, किसान फूड ग्रेन्स उपजाऊ करते हैं, या फ्रूट्स हो गया, या उनके वेजिटेबल्स हो गया, कोई कुछ भी हो गया, वो इधर से उधर ले जाया जाए ट्रांसपोर्ट के लिए। देखिए, ये कच्चा चीज होता है, ज्यादा दिन तक अगर रहेगा ट्रांसपोर्ट में तो खराब हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी जाए, इस मकसद से किसान रेल को इनिशिएट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये क्या है? इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव that allows eligible beneficiaries to avail food grains they are entitled to. Food grains के regarding है one nation one ration card under the National Food Security Act from any fair price shop, also known as ration shops across the country. Vyomitra क्या चीज है? It is a space friend which is a female looking space faring humanoid robot being developed by the Indian Space Research Organization to function on board the Gaganyaan, a crewed orbital spacecraft. Vyomitra was first unveiled on 22
January 2020 at the Human Spaceflight and Exploration Symposium in Bengaluru. Okay, next, the Citizenship Amendment Act 2019. ये क्या चीज है? काफी चर्चे में ये अमेंडमेंट एक्ट या अमेंडमेंट बिल भी जो था काफी चर्चे में था. ये है क्या? The Citizenship Amendment Act 2019 was passed by the Parliament of India on 11th December 2019. It purportedly amended the Citizenship Act 1955. जो Citizenship Act है उसको amend किया है ये Act, Citizenship Amendment Act 2019, by providing a pathway to Indian citizenship for persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis or Christians and arrived in India before the end of December 2014. The law does not grant such eligibility to Muslims from those countries, all of which are Muslim majority countries. The act was the first time that religion had been overtly used as a criterion for citizenship under Indian law and attracted global criticism. ठीक है. नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी काफी इजी है, आप इसे लिख सकते हैं खुद से. हमेशा स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये दोनों क्या होते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा गया है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में. रिन्यूएबल एनर्जी ऑफन रेफर्ड टू एज क्लीन एनर्जी comes from natural sources or processes that are constantly replenished. For example, sunlight or wind keep shining and blowing. यानी सनलाइट शाइन करता है और विंड ब्लो करता है. इवन इफ देयर अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टाइम एंड वेदर. रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जो तुरंत समय के साथ साथ तुरंत रिन्यू हो जाता है, फिर से आपको वापस मिल जाता है. लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जो समय के साथ साथ वापस नहीं मिलेगा, काफी समय लग जाता है, काफी लॉन्ग टाइम लग जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाता है वो एनर्जी वापस आने के लिए. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, नॉन रिन्यूएबल का हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, उसका एग्जांपल है पेट्रोलियम. एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है, वेरियस एग्जांपल है, जैसे हम लोग ये स्क्रीन पर हम लोग देख सकते हैं, सनलाइट या ये विंड हो गया. ठीक है, ये एग्जांपल है रिन्यूएबल एनर्जी का. आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.